अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक करते हैं तर्जमा। और अगर हम कागज़ पर लिखा हुआ कोई नोश्ता आप पर नाज़िल फरमाते, फिर इसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि ये कुछ भी नहीं मगर सरीह जादू है। और ये लोग यूँ कहते हैं कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं आता, उतारा गया। और अगर हम कोई फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता, फिर इनको ज़रा मोहलत ना दी जाती। और अगर हम इसको फरिश्ता तजवीज़ करते तो हम इसको आदमी ही बनाते, और हमारे इस फ़ेल से फिर इन पर वही अश्काल होता जो अब अश्काल कर रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। कंप्यूट 4 आइटरेट्स ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड, यानी जो हम मेथड अब यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और रेगुलर फाल्सी मेथड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन विद द इंडिकेटेड इंटरवल ए एंड बी। फंक्शन भी हमें गिवन है और साथ वो हमें इंटरवल होगा वो भी आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले जो आपके पास इंटरवल में वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू का हम ए बोल देते हैं -2.4, और बी आपके पास आ जाएगा -1.6। सबसे पहले इन वैल्यूज़ को हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास किस वैल्यू का आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर -2.4 -2.4। यहाँ पे इसका आंसर निकाल लें डायरेक्ट। e की पावर -2.4 -2.4, ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2.30 लेस देन 0 है। तो ये आपके पास आंसर नेगेटिव आ गया। अब b की वैल्यू को भी पुट करेंगे, f ऑफ -1.6, तो ये आ जाएगा e की पावर -1.6 -1.6, e की पावर -1.6 माइनस आपके पास आ जाएगा 1.6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1.3981। तो ये भी आपके पास नेगेटिव है, ये भी आपके पास लेस देन 0 है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं आपके पास नेगेटिव है। हमारे पास रूट का होने का एक फार्मूला था कि f ऑफ a डॉट f ऑफ b वो आपके पास लेस देन 0 होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि -2.30 और -1.3881 लेस देन 0, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके ये जो कंडीशन है ये आपके पास फॉल्स है, दिस इज़ फॉल्स, यानी कि हमारे पास ये जो कंडीशन है वो आपके पास सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो अगर आपके पास सेटिस्फाइड नहीं करती तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रूट इन द गिवन इंटरवल। -2.4 और -1.6, क्योंकि हमारे पास उसकी शर्त ये होती है कि एक आंसर आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तो हमारे पास जो रूट होता है वो उस बाउंड्री के अंदर आता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा रूट होगा वो इस इंटरवल के दरमियान में लाए नहीं करता। चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। नंबर बी, फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स, और a की वैल्यू हमें गिवन है कि a इज इक्वल टू 0.8 और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.6। हमें ये मेंशन है कि आपके पास जो x होगा वो रेडियन में होगा। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपने शिफ्ट दबा के मॉड दबाना है और यहाँ 4 पे रेडियन लिखा हुआ है। तो अब इसकी जो सेटिंग मैंने कर दी है वो रेडियन में है। सबसे पहले हम 0.8 को पुट करते हैं अपने फंक्शन में। f ऑफ 0.8 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0.8 प्लस 1 माइनस एक्स, यानी कि 0.8। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। कॉस ऑफ 0.8
+1 माइनस 0.8। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा -0.8 सॉरी +0.896 ग्रेटर दैन 0। तो ये आपके पास आंसर पॉजिटिव है। इसी तरीके से बिल्कुल हम सेकंड वैल्यू को भी पुट करेंगे। बी आपके पास 1.6 है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1.6 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 1.6 +1 माइनस एक्स यानी कि 1.6। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ 1.6 +1 माइनस 1.6। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा -0.629 लेस देन 0। तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया। हमारे पास एक कंडीशन होती है कि इफ़ एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन 0। तो आप देख सकते हैं एक आंसर पॉजिटिव है, एक आंसर नेगेटिव है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि रूट इज़ लाइंग इन इंटरवल आपके पास आ जाएगा 0.8 और 1.6। यहाँ से अगला काम ये होता है कि हम इसको सी निकालेंगे, और सी हमने निकालना है बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए उसकी 4 आइट्रेशन निकाली थी, बिल्कुल रेगुलर फाल्सी मेथड को भी यूज़ करते हुए हम इसकी 4 आइट्रेशन तक जाएंगे। फर्स्ट आइट्रेशन, अब इसमें जो सी का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है ए माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो ये वैल्यूज़ को अब हम इसमें पुट करेंगे और यहाँ से सी को फाइंड आउट करेंगे। तो ये अब आपके पास आ जाएगा ए आपके पास था 0.8 माइनस ए माइनस बी, 0.8 माइनस 1.6 एफ ऑफ ए। जब हमने 0.8 को पुट किया था तो ये आपके पास था 0.896, और ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए यानी कि 0.896 माइनस एफ ऑफ बी माइनस 0.629। इसको कैलकुलेटर पे फर्दर सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा 0.8 माइनस, इसको हल कर लें, यह आ जाएगा 0.8 माइनस 1.6। इस आंसर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.896, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.7168 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.896 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.629। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.525। ये आपके पास 0.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.7168 डिवाइडेड बाय 1.525। इसको कैलकुलेटर पे एक ही बार सॉल्व कर लें। 0.8 प्लस 0.7168 बाय 1.525। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.27। सी की इस वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट करते हैं, एफ ऑफ 1.27 विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 1.27 प्लस 1 माइनस एक्स यानी कि 1.27। इसको एक ही बार कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ 1.27 प्लस 1 माइनस 1.27। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.026 ग्रेटर देन 0। तो ये जो आपके पास आंसर है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जब इस सी की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे तो अपने पॉजिटिव वाले आंसर के साथ पॉजिटिव वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम इसका न्यू इंटरवल लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा कि रूट इज़ लाइंग, यानी कि जो न्यू इंटरवल होगा आफ्टर अपडेट वो आपके पास देखें, जब ये पॉजिटिव आंसर था तो हमने 0.8 पुट किया था, इसका मतलब ये वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इस 0.8 की जगह
हम सी वाली वैल्यू को अपडेट करेंगे, यानी कि 1.27 और ये वाली वैल्यू 1.6 ही रहेगी। यहाँ तक हमने इसकी फर्स्ट आइट्रेशन चला ली। अब हम इसकी सेकंड आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड आइट्रेशन, अब आपके पास जो ए है वो आ जाएगा 1.27 और जो बी है वो आ जाएगा 1.6। अब हम सी निकालेंगे, फिर वही सेम फार्मूला कि जो आपके पास सी होता है वो आपके पास होता है ए माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आ जाए। अब वैल्यूज़ को पुट करें। अब आपके पास जो ए की वैल्यू है वो आपके पास 1.27 माइनस ए माइनस बी, यानी कि 1.27 माइनस बी 1.6 इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए यानी जब हमने 1.27 को पुट किया था तो आपके पास जो आंसर था वो था 0.026 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.026 माइनस एफ ऑफ बी का जो आंसर हमने पहले निकाला हुआ था वो था -0.629। इसको मैं अब थोड़ा सा डायरेक्टली करूँगा क्योंकि यहाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है, तो इसको मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.27 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 0.00858 डिवाइडेड बाय 0.655। इसको मैं अगर कंप्लीट कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1.283। अब इसकी ये जो वैल्यू है इसको हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 1.283। इसको मैं जब पुट करूँगा अपने फंक्शन में तो आ जाएगा कॉद ऑफ 1.283 प्लस 1 माइनस एक्स यानी कि 1.283। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.00083 ग्रेटर देन 0। तो ये भी 0 से बड़ा है, यानी ये भी जो आंसर है आपके पास पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है जो पहले आपके पास आंसर जब हमने 1.27 पुट किया था तो आंसर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आप क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो अब अगर हम इसका इंटरवल लिखें कि रूट इज़ लाइंग न्यू इंटरवल, ये जो न्यू इंटरवल था वो आपके पास 1.27 था, तो ये अब आपके पास जो अपडेट हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू 1.283 और जो ये वाली वैल्यू है 1.6 ये आपके पास एज इट इज़ रहेगी। अब इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं, थर्ड आइट्रेशन। तो वो अब आपके पास जो ए की वैल्यू हो जाएगी अपडेट हो जाएगी 1.283 और बी की वैल्यू आपके पास 1.6 हो जाएगी। अब सेम वही तरीकाकार फिर सी वाला फार्मूला लगा देंगे हम, तो ये आपके पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। वैल्यू को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा ए अब आपके पास 1.283 है माइनस ए माइनस बी 1.283 माइनस बी 1.6 इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब 1.283 का जब हमने पुट किया था तो ये था 0.0083, एक ज़ीरो और भी है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का आंसर यही है 0.00083। एफ ऑफ बी क्योंकि चेंज नहीं हो रहा तो उसका आंसर यही आ जाएगा माइनस 0.629। इसको फर्दर सॉल्व कर लें 1.283। इसको मैं आप डायरेक्ट अपने आंसर को लिखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा
प्लस 0.00026 डिवाइडेड बाय 0.6298, 0.6298। इसको मैं फाइनल अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2834। अब ये वाली सी की वैल्यू मैं फिर अपने फंक्शन में पुट करूँगा तो ये अब आपके पास आ जाएगा कि एफ ऑफ 1.2834। इसको जब मैं पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉज ऑफ 1.2834 प्लस 1 माइनस 1.2834। इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें आप तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00000056 ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये आंसर भी आपके पास पॉजिटिव है, ये आंसर भी पॉजिटिव था और ये वाला आंसर भी आपके पास पॉजिटिव था। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू न्यू अपडेट हो जाएगी। तो आपके पास जो नया इंटरवल आ जाएगा वो आ जाएगा रूट इज लाइंग न्यू इंटरवल, और आपके पास जो न्यू इंटरवल अपडेट हो जाएगा 1.283 वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगी 1.2834। देखें ये अब आप और आगे क्लोज होते जा रहे हैं और 1.6। तो अब हम इसकी लास्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं, फोर्थ आइट्रेशन। ए आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1.2834 और बी आपके पास आ जाएगा 1.6। तो सी निकालेंगे सबसे पहले। सी आपके पास होता है ए माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। वैल्यूज़ को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा ए 1.2834 माइनस ए 1.2834 माइनस बी यानी कि 1.6 और एफ ऑफ ए 1.283 जब हमने पुट किया था तो ये आपके पास ये आंसर आया था 0.000056 डिवाइडेड बाय 0.0000056 माइनस, क्योंकि बी वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो आ जाएगा -0.629। इसको फर्दर सॉल्व करें 1.2834 माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.00000018 डिवाइडेड बाय 0.62905 माइनस माइनस प्लस, इसको फाइनल कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.283402। तो ये भी आपके पास आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव थी ये वैल्यू थी। तो अगर मैं रूट को अपडेट करूँगा, सॉरी इंटरवल को अपडेट करूँगा तो ये आ जाएगा रूट इज लाइंग, जो न्यू इंटरवल बनेगा वो आपके पास आ जाएगा 1.28340 और 1.6, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में 4 आइट्रेशन तक सॉल्व करना था तो ये हमारे पास 4 आइट्रेशन तक सॉल्व हो गया। अब हमारा जो रूट होगा वो इन वैल्यूज़ के दरमियान में कहीं लाई करेगा और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। पार्ट नंबर सी, फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 23। इंटरवल की वैल्यू गिवन है तो ए आ जाएगा -2.4, बी आपके पास आ जाएगा -1.6। इसको पहले पुट करते हैं, ये आ जाएगा एफ ऑफ -2.4, ये आ जाएगा -2.4 का स्क्वायर माइनस 10, एक्स की जगह -2.4 प्लस 23। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -2.4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू -2.4 प्लस 23। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा
76, 50.76 ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आ गया। अब हम बी को भी पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा एफ ऑफ बी यानी कि -1.6, यह आ जाएगा -1.6 का स्क्वायर -10 इंटू -1.6 प्लस 23 आ जाएगा। वैल्यूज़ को पुट कर दें, यह आ जाएगा -1.6 का स्क्वायर -10 इंटू -1.6 प्लस 23, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 41.56। तो यह आ जाएगा 41.56 ग्रेटर देन 0। तो ये वाला भी जो आपके पास आंसर है वो पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो एक कंडीशन होती है रूट इज़ लाइंग इन द इंटरवल, के रूट इज़ लाइंग इन द इंटरवल, उसमें ये होता है कि एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी जो है वो लेस देन 0 है। आप ये देख सकते हैं कि ये भी आंसर पॉजिटिव है और ये वाला भी जो आंसर है वो पॉजिटिव है। तो दोनों अगर ये पॉजिटिव हों तो फिर वो लेस देन 0 नहीं होता। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स हैज़ नो रूट, कि एफ ऑफ एक्स हैज़ नो रूट इन द गिवन इंटरवल, और जो इंटरवल उसने हमें दिया था -2.4 और -1.6। तो इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो आंसर होगा वो इस इंटरवल के दरमियान में लाई नहीं करता। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर पे मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तल्ख मगर एक हकीकत, अगर आपकी बहस किसी बदतमीज शख्स के साथ हो तो चुप हो जाएं, हार मान लें यानी खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि आपकी बात और आवाज़ कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।